नौकर बनने को आई हूँ, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है। अरे तो बहू, क्या मैं तुम लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ? क्या अब मुझे टाइम से खाना भी नसीब नहीं होगा? मम्मी जी, अपना ये इमोशनल रोना धोना बंद करो। वैसे भी आज मेरी मम्मी आ रही है, मुझे उनके लिए खास डिशेस बनानी है। जो घर में पड़ा हो आप वो उठाकर खा लो, मुझे तंग मत करो। पुष्पा ये सुनकर मायूस हो जाती है। पेट की भूख मिटाने को घर में खाना ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। शाम में ट्विंकल के घर से मेहमान आते हैं और ट्विंकल कई तरह के पकवान उनके लिए तैयार करती है। अरे ट्विंकल बहू, तूने तो इतना कुछ बनाया है, बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ चटपटा सा खाने को दे देना मुझे। आपको इतना भी नहीं पता क्या मम्मी जी? पहले मेहमान खाते हैं, बाद में घर वाले। वैसे भी मैं घर वालों को यहाँ कोई कमी नहीं होने देना चाहती। पर बहू, इतने से खाने से भला क्या ही कमी पड़ जाएगी? बोल दिया तो बोल दिया। चलो एक काम करो, सबके लिए खाना नाश्ता लगा दो। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। पुष्पा हाँ में सर हिलाकर नौकरों की तरह उनके लिए खाना लगाने लगती है। अरे वाह ट्विंकल बेटा, तेरी सास तो तेरा काम में बड़ा हाथ बटाती है, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। हाँ मम्मी, अब क्या बताऊं, मैं मम्मी जी को कितना मना करती हूँ, पर ये मेरी एक नहीं सुनती। कहती है तू अकेले कब तक करेगी, तेरा हाथ तो बटा ही सकती हूँ। क्यों मम्मी जी? हाँ सही कह रही है ट्विंकल बहू, मैं ही उसको मदद कर देती हूँ, वरना बहुएं कहाँ कुछ करने देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है समधन जी। आइए आप भी हमारे साथ कुछ खा लीजिए। जी ठीक है। सास की बात पूरी होने से पहले ही ट्विंकल बोल पड़ती है। ओ नो मम्मा, मम्मी जी अभी कुछ नहीं खा सकती। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने खाना खाया था, दोबारा खा लेंगी तो एसिडिटी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्यों मम्मी जी? हाँ ठीक कह रही है बहू। घंटों बाद ट्विंकल के घर वाले चले जाते हैं और सास बेचारी बौखला कर खाना मांगती है। अब तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तो कुछ खाने को ला दे। खाना तो बचा ही नहीं मम्मी जी, जो खाना बचा था मैंने मम्मी को पैक करके दे दिया। मेरे कुछ बहन भाई घर पर रह गए थे ना, उसके लिए। इसका मतलब आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे कटेगी ये रात? सुबह उठते ही सास को फिर से नाश्ता नहीं मिलता तो वो अपने बेटे अनुज पे भड़क उठती है। अब क्या इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि तुम दोनों की बहू अब मुझे खाना तक नहीं देती? ये मैं क्या सुन रहा हूँ ट्विंकल? नेहा भाभी, क्या है ये सब? तो हमने क्या आपकी माँ का ठेका लिया हुआ है? अरे छोटी बच्ची है क्या जो खाना हाथ में देना पड़ेगा? खुद से पकाकर खुद खा ले। सही कह रही है ट्विंकल, मम्मी जी को तो बस तमाशा करना आता है, कैसे भी करके बहुओं में कमियां ढूंढनी है। अरे तुम्हारी माँ है, तुम खुद संभालो, हम क्यों इनके नखरे देखें? ये सही तरीका नहीं है। आप दोनों तो बाहर रहते हो जी, इसलिए घर के मामले में ना आप ज्यादा दखल ना दो। ठीक है, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि इन छोटी मोटी घर की बहस का हिस्सा बनूं। और माँ, आप भी ना बच्चों की तरह शिकायत मत करो, जो मिले खा लिया करो ना। इतना बोलकर दोनों बेटे निकल जाते हैं। इसके बाद बेटे अपने काम में बिजी हो गए और बहुओं को और मौका मिल गया सास को टॉर्चर करने का। एक दिन अचानक पुष्पा की बेटी ईशा आती है। उसे देखते ही दोनों बहुएं पुष्पा को इशारा करती हैं। अरे मम्मी, आप तो बड़ी कमजोर लग रही हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रही हैं क्या? अरे ईशा बेटा, तू बताकर भी नहीं आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी दोनों भाभियां हैं ना, मेरा बहुत ध्यान रखती है। ठीक है मम्मी, चलो आपके कमरे में चलकर बात करते हैं। अगर इसे सच पता लग गया तो ईशा इनको सुना देगी और ईशा के जाने के बाद बहुएं 2-2 दिन तक खाना नहीं देगी। नहीं, मुझे सब छिपाना होगा। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, इतनी अच्छी हवा लग रही है, वहां कमरे में जाकर क्या करेंगे? पुष्पा ईशा से किसी तरह सच छुपा लेती है और मुश्किलों से उसे उसके घर वापस भेज देती है। अभी बेटी चली गई ना, अगर बासी खाना चाहिए तो पूरे घर की सफाई कर दो, कपड़े बर्तन सब दो तो फटाफट। उसके बाद सुबह का खाना देती हूँ आपको। मैं सब कर दूंगी बहू, बस आज थोड़ा गर्म खाना दे दे। इतने दिन से अच्छे खाने को जबान भी तरस गई है। हो, तो फिर आज तो बासी वाला खाना भी रहने देते हैं। चलिए रसोई का काम फटाफट पूरा कीजिए, मैं और ट्विंकल बाहर घूमने जा रहे हैं, आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। माफ कर दे बहू, मैं बासी ही खा लूंगी, बस भूखा मत सुलाना भगवान के लिए। ये उनका रोज का हो गया था। पूरे घर का काम बेचारी पुष्पा को करना पड़ता था। बदले में कभी बासी बचा हुआ खाना मिलता, कभी भूखा ही सोना पड़ता। तू सही कहती थी अनीता, ये बहुएं 4 दिन की चांदनी होती है।
मेरी बहुएं तो मुझ पर बड़ा ही अत्याचार कर रही है। अब आई ना तुझे मेरी बात समझ, ऐसे ही थोड़ी बोल रही थी मैं। अब तो मुझसे वो स्टोर रूम भी छीन लिया। मुझे हॉल में जमीन पर सोना पड़ता है। मच्छरों में कमर भी अकड़ जाती है। कई कई दिन भूखी रहती हूँ मैं। हे भगवान, तौबा तौबा, भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। पुष्पा जैसे ही घर आती है तो उसकी दोनों बहुएं उस पर चिल्ला उठती है, मम्मी जी ये आपने अच्छा नहीं किया, अनीता आंटी को सब सच बताकर। अब इसकी सजा तो आपको मिलेगी। पूरे 2 दिन आपको अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अरे क्यों मेरी जान लेने पे तुली हुई हो? हे भगवान, ऐसे भी क्या पाप किए थे मैंने। देख रहे हो जी आप ऊपर से, आपके जाने के बाद मेरा क्या हाल हो गया है। ऐसे ही लगातार काम और भूखा रहने की वजह से पुष्पा बीमार पड़ जाती है, पर बीमारी में भी उसकी बहुएं उससे काम लिए ही जा रही थी। विवेक बेटा, क्या तुझे भी अपनी माँ का हाल नहीं दिखता? अरे बीमार हूँ मैं, दवाई तो ला दे कम से कम। मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना है मम्मी, नेहा आपको दवाई ला देगी, मैं तुरंत निकलता हूँ। अनुज बेटा, ये विवेक तो चला गया, तू अपनी बूढ़ी माँ पर तरस खा, दवा ला दे बेटा। मैं ला देता मम्मी, पर ट्विंकल के भाई की शादी है ना, हमें वहां जाना है, हमें देर हो रही है। ठीक है बेटा, वैसे भी माँ की क्या जरूरत है अब। मम्मी प्लीज, खुशी का मौका है, उसे खराब मत करो। मेरे आने तक पूरे घर की सफाई कर लेना, घर में गंदगी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है बहू, सब कर दूंगी। पुष्पा की हालत दवाई के बिना बिगड़ने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पुष्पा बिस्तर पकड़ लेती है। एक दिन वो बुखार से तपते हुए हॉल में जमीन पर लेटी हुई थी, तभी अचानक ईशा वहां आती है। अरे मम्मी, आप यहाँ इतनी गर्मी में जमीन पर क्यों लेटी हो? आपकी तो तबीयत भी काफी खराब लग रही है। तो फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सी थकावट है। तभी दोनों बहू ईशा को वहां देखकर बौखला जाती है। मम्मी सही कह रही है दीदी, मैंने कितना बोला अंदर कमरे में लेट जाओ, पर जिद पकड़ कर बैठ गई, नहीं यहीं गर्मी में जमीन पर सो जाऊंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ, नेहा एकदम सही कह रही है। नहीं मम्मी, बात कुछ और है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अरे मैं बोला क्यों छुपाऊंगी तुझसे, बस जरा सी तबीयत खराब है। तभी ईशा की तेज नजर पुष्पा की कलाई पर आए निशान पर जाती है। ये क्या है मम्मी निशान? ये तो कलाई मोड़ने का निशान है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मम्मी अब सच्चाई छुपाकर कोई फायदा नहीं है, बता दीजिए। ये सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बहुएं पुष्पा को चुप रहने का इशारा करती हैं। नहीं बहू, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं अपनी बेटे को सब सच बताऊंगी। बेटा ईशा, तेरी इन दोनों भाभियों ने मेरी जिंदगी नर्क जैसी कर दी है। मुझसे मेरा कमरा भी छीन लिया, पूरे घर का काम मुझसे करवाती है, मुझे घर की नौकरानी बना दिया। इतना ही नहीं, मुझे कई दिन खाना नहीं मिलता, जब मिलता है तो बासी बचा कुचा खाना। आपके साथ इतना कुछ हो गया मम्मी, और आपने मुझे बताया तक नहीं? जब भी मैंने बताने को कहा तभी बहुओं ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। मेरे तो बेटे भी मेरे साथ नहीं है, अपने काम में बिजी है, ऐसे बिजी कि अपनी माँ पर ध्यान भी नहीं देते। ये सुनकर ईशा का गुस्सा 7वां आसमान छू जाता है। ट्विंकल भाभी, नेहा भाभी, आप दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरी माँ ने तो तुम दोनों को अपनी बेटियों जैसा समझा था। आप जैसा सोच रही है दीदी वैसा कुछ भी नहीं है, मम्मी कुछ भी बोले जा रही है। हाँ ट्विंकल सही कह रही है, मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। मैंने तो आप दोनों से प्यार की उम्मीद की थी, पर अब बस भाभी, अब आपको भी आपकी ही भाषा में जवाब मिलेगा। ईशा थोड़ी देर बाद घर आती है एक वकील के साथ, जहाँ पे पूरा परिवार जमा था। अरे ईशा दीदी, तुम वकील के साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये वकील है और ये इस घर के कागज। पिताजी ने मरने से पहले ये शानदार सा घर मम्मी के नाम कर दिया था और ये कागजात मुझे रखने को बोला था, पर जैसा बर्ताव इस घर में मेरी माँ के साथ हुआ, उसके बाद आप दोनों भाई और दोनों भाभियों को ये घर खाली करना होगा। ये सुनते ही दोनों बेटे और दोनों बहुएं बौखला जाती हैं। क्या घर मम्मी जी के नाम है? ये कैसे हो सकता है? घर मम्मी जी के नाम पर है तो मम्मी जी के साथ हमने जो किया उसके बाद तो मम्मी जी हमें घर से ही निकाल देंगी। ये सोचते ही दोनों बहुएं डर कर सास के सामने हाथ जोड़ लेती हैं।
हमें माफ कर दो मम्मी जी, हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? एक मौका दे दो मम्मी जी, हम वादा करते हैं हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, बस हमें घर से मत निकालो। ठीक है, मैं इतनी भी बेदर्द नहीं हूं कि मैं अपने बच्चों को घर से निकाल दूं, पर हाँ, अब कभी तुम लोगों ने मुझे तंग किया तो सोच लेना। बस उसके बाद क्या था, सास को मिल जाता है उसका कमरा और पहले जैसी ऐश की जिंदगी, और बहुएं बेचारी घूमने लगती है सास के आगे पीछे।